नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी परिवार में। साथियों, आज हमारे साथ विराजमान है दयाराम गुज्जर भाई जी। और दोस्तों, ये काफ़ी छोटे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमारे साथ एक निवेशक के रूप में रहे, क्योंकि इन्होंने जब निवेश किया उसके लगभग शायद 5-6 महीने के अंदर ही हमने निवेश की वापसी धनराशि का सूचना इनको दे दी। तो अगली बार उम्मीद करते हैं कि एक लंबा सफ़र इनके साथ ज़रूर तय करेंगे। तो आइए आज साथियों जानने का प्रयास करते हैं कि इस शॉर्ट टाइम पीरियड में जो 6-7 महीने का सफ़र रहा, उसमें दयाराम जी हमें कितना जान पाए, हम कितना जान पाए। तो सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ कि दयाराम जी से आज ये मेरी पहली मुलाकात है। दयाराम जी, स्वागत है आपका एक बार हमारे YouTube चैनल पे। सभी दर्शकों को आप नमस्कार कर दीजिए। नमस्कार सर, नमस्कार। तो दयाराम जी, मैं आपके आने से पहले जो सोच रहा था ना आपके बारे में, वो मैं सोच रहा था कि आपकी काफी उम्र होगी, एक बुजुर्ग सा व्यक्ति होगा। और नहीं सर, वो तो नाम ही थोड़ा सा पुराना है, नहीं तो उम्र तभी इतनी नहीं है। उम्र तो कितनी उम्र है वैसे अपनी? 30 वर्ष। तो आप और हम तो लगभग सेम उम्र के, मतलब 94-95 का जन्म है आपका। हाँ सही है, फिर तो एक ही मॉडल है गाड़ी का। तो दयाराम जी, आपने ये पैसा कहाँ निवेश किया था, कैसे आप कंसल्टेंसी के मेंबर बने, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। सर, विकास जी को दिया था। विकास जी को दिया था। आपको कोई इन बातों मेरे से कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। हाँ, विकास जी बोला आपके पैसे सेफ है। हाँ जी, हाँ जी। विकास जी का हमारा थोड़ा सा संपर्क बढ़िया तरीके से कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। जी, नहीं वैसे काम में से कितना पैसे ले सकते हैं। जी जी जी। तो अब आगे वो कंपनी में लगा रहा है, किसमें लगा रहा है, क्या है इसको। अच्छा, विकास जी एक्चुअली में हमारे पार्टनर हैं, इसका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के एक प्रमुख हिस्सों में से एक व्यक्ति हैं। तो आपको नहीं पता था कि ये पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं आगे या कंपनी में लगा रहे हैं? विकास जी कुछ बताते थे कि कुछ ऐसे भागदौड़ में तो ठीक है, तो क्या लगा ले, कोई दिक्कत ना है। हाँ। तो पैसे ले ले, बस कोई दिक्कत ना है। अच्छा, कुछ भी कर ले, मन कोई मतलब को नहीं। तो दयाराम जी, अभी जैसा कि आपके पास शायद 3 महीने पहले एक मैसेज आया होगा कि अभी ब्याज नहीं मिलेगा और आप लोगों का पैसा विड्रॉ कर रही है कंसल्टेंसी। तो इस पे मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का संशय कि कहीं मन में ये रहा हो कि यार 2 महीने का ब्याज नहीं मिला, बिना ब्याज के पैसा आ रहा है? नहीं, वो तो क्या है कि विकास जी बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, तेरा पैसे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ब्याज समेत ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। मेरा आए नहीं आया, आगे से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बाद तेरे को कोई मतलब ही नहीं है। जी जी जी। तेरे पैसे दिए, जब भी तेरे को कोई मतलब नहीं, कहाँ वैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। जी 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 जी। तो तेरे पैसे तो ब्याज आएगा, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं बताना चाहूंगा वैसे नहीं, वैसे तो मैं विकास जी को बोले भाई आपके पास नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। क्या करें, हो गया तो हो गया। और ये पैसे मेरे पहले भी पैसे ऐसे घूम फिर के आए हैं। जी 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 जी। वो 10 साल में आए 2.5 लाख रुपए मेरे। अच्छा। 10 साल में 2.5 लाख के 2.5 लाख ही आए मेरे पास। अच्छा। विकास जी सारी बात बता दे मैंने। अच्छा। देख लो, कटा से निकल के आए लो तो कुआं पट का हाथ। सही बात है। तो पहले कहाँ निवेश किया आपने? मामा का। अच्छा। वो किस चीज के अंदर? वो ऐसे बोलो मामा, बोलो हम बालक थे, नाम जितना उम्र तो थी नहीं, ज्ञान था नहीं। जी जी। जब पिताजी के पैसे थे। जी जी। जब बोल भैया के नाम से यहाँ दे दो, ब्याज में ब्याज लग जाएगा तुम्हारा। जी। दी थी मामा बड़े, कुछ कोई भी ना जीते जायज बात। तो पिताजी एक्सपायर होने के बाद मामा बड़े कुछ भी नहीं। बिल्कुल। उसको दे दिया, फिर ब्याज में चलता रहा। मामा का धंधा ठप हो गया, प्रॉफिट डलता हूँ। जी जी। वो अच्छा हुआ। 10-12 साल हो गई। उसके बाद 2.5 लाख रुपए जी, वो भी बहुत मुश्किल से। जी। तो ये मामा जी ने अपनी जेब से भुगते या अगली पार्टी से आपको मिल गई? पता नहीं उनका कुछ क्या। मामा जी आपको तो मामा जी ने मामा खुद ही करते थे क्रॉप डीलर का। अच्छा। वो लॉस में चले। हाँ, वो लॉस में चले। सागे मामा जी विकास हो गया। जी। आपको दे दे। जी। आप सागे हो वैसे मान लो। जी। मामा से भाई हो आप सर। जी। ऐसे। अच्छा। ये सिस्टम तो वो तो 2.5 लाख भी नहीं दे पाए आप। अच्छा। दूसरा बात वो सागे मामा था हमारा, जो लिया था हमारे से। जी। वो विकास जी मेरे को दे दे, आप उसको नहीं दी। जी। ऐसे जब नाम विकास जी के नाम मामा मेरे को 2.5 लाख रुपए दी। अच्छा। वो बहुत मुश्किल बताने के बाद में। अच्छा। चलो, ये भी एक, मैं तो उनका बड़प्पन ही मानता हूँ कि कम से कम मूल धनराशि तो वापस कर दी। आज के समय में तो लोग उसके लिए भी नाट जाते हैं। बिल्कुल नाट जाते। ऐसे भी बहुत सारे केस उदाहरण हैं मार्केट के अंदर। बात हो गई थी ऐसी नाट लेके की बात हो गई थी। अच्छा। उनका जो खाता पर नहीं फाटा था। अच्छा। जमीन का। जी। तो हमारे सैन भी ना खाता ना पाटे। अच्छा। अब सैन ना और पैसा नहीं पड़ गया। यहाँ फंस गए। नहीं, पैसे तो डूब गया था। अच्छा, नाट गए थे मामा। ओहो, इस चक्कर में था। तो बुरा अनुभव रहा ये तो आपका होगा। जब विकास जी को बताया तो मैंने, ये बहुत पुराने पैसे, मेरे पास पिताजी के पेंसिल के पैसे थे, एक्सीडेंट हो रोड के लिए मिला था। अच्छा। उस चीज के पैसे थे वो।
मुझे पैसा बहुत खराब चीज हाँ जायज बात है, उठ बैठ खराब करवाते थे। उठ बैठ खराब कर देखो मामा खराब गया मैं। हाँ अभी कहा जी थम शुरू। तो फिर जैसे मान लो कि ये मैसेज गया आपके अभी मैसेज गया जब मैं हाँ, सोचा तो बताओ आपके मन में हकीकत में क्या ख्याल आए? आगे कहते में ये ख्याल आया सर देखो अब तो मान कुछ हो गया जो हो गया, अब 2.5 लाख कुछ ब्याज आए ना तो इनको भाई अपने बैंक में डाल दूंगा तो या कुछ अपने कोई और धंधा में लगा दूंगा। अच्छा। इस बेटे कोई भी कोई ना किसी को कोई धर्म नहीं देगा। ये ख्याल आया। ये ख्याल लेकिन आज मान लो कि हमने आपको फोन करके आगे से बुलाया। नहीं आपका व्यवहार देखो बढ़िया लगा हमने, जैसे मैसेज में पूछा भाई आप आगे से हमारा ये सिस्टम नहीं हो रहा जी तो आपके पैसे दे रहे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1% दिक्कत नहीं है आपकी तरफ से। तो मैं ये मानो कि अब ये विचार जो है, इन विचारों में कहीं ना तो कहीं संशोधन है कि अगर हम आने वाले भविष्य में दोबारा से पैसा मांगेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में तो आप साथ खड़े हैं। कोई बिल्कुल खड़ा हूं। तो पूर्ण रूप से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट। और इस बात का आपको कोई दुख नहीं है जो 2 महीने का ब्याज नहीं मिला? नहीं कोई दुख किसी भी प्रकार। चलो सर ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस छोटे से सफर में भी मैंने देखा कि लगभग 50,000 रुपए के आसपास तो आपने प्रॉफिट जनरेट करा। और मैं तो ये मानता हूँ कि एक आम आदमी का जो आम जीविका खर्चा है वो तो निकल ही जाता है इन चीज़ों से। अच्छा ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे थोड़ा सा, इस बात पे मेरा विशेष गौर रहता है आजकल लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो, कि आसपास मार्केट में इतना बड़ा बड़ा मोटा ब्याज देने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो फिर आप हम जैसे गरीब आदमियों के पास कम ब्याज दर में क्यों निवेश करते हैं? वो सर देखो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। नहीं 10 रुपये शेकड़ा के 5 रुपये शेकड़ा के चक्कर का महीना अपना मूल भी दे बैठेंगे, क्या फायदा है? नहीं तो ये चीज़ें आप मार्केट में अनुभव करते हैं। तो आपको औरों में और हम में क्या अंतर नजर आया? अब अंतर ये आप जो भी बात थी वो बता दिया आपने भाई, ये हमारा मैसेज है, इसको मतलब आगे ब्याज मुझे नहीं मिलेगा और आप पैसे वापस कर रहे हैं तो बढ़िया बात लगी। नहीं तो और तो कोई मतलब ही नहीं था, और कोई नहीं देता तो कोई सबकी कंपनी पार्ट लेती उनका तंगड़ पुंगड़ सबकी पार्ट लेता तब जाकर देखता अरे यार यही था ऑफिस कहाँ थी था यार वो या कुछ मिलता नहीं। ये चक्कर है। सही बात है। आप जैसे थे ना वैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आप जानो। जी हमारे साथ तो देखो बढ़िया ही रहा अब तक सफर। जी गलत नहीं रहा। चलिए मैं थोड़ा सा दयाराम जी आज आपको बताना चाहूँगा, आज अपनी ये प्रथम मुलाकात है और मैंने तो बताया ही जब आप आए तब भी मैं तो कई देर तक तो पहचाना ही नहीं, आप खड़े हुए थे यहाँ 10 मिनट तक, तो मैंने सोचा पता नहीं कोई व्यक्ति वैसे मिलने आया होगा। मैंने बेल बजाया, बेल में कोई आंसर नहीं मिला, फिर भाई गेट में खुल लो 1 साल में तो आप खड़े रहे, मेरे को ये लगा कि पता नहीं कोई व्यक्ति वैसे मिलने आया होगा। फिर मैंने अपने नाम बताया दयाराम, मैं को भाई ये तो बहुत जवान व्यक्ति है, मैं तो उम्र दराज समझ रहा था कि कम से कम 50 साल का व्यक्ति होगा कोई दयाराम। क्योंकि कभी अपनी फोन पे बातचीत नहीं हुई कभी भी जीवन में, कोई मेल मुलाकात भी नहीं है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कंसल्टेंसी क्या है। अभी तक जो आप लोगों का पेमेंट था उसके ऊपर क्या तो ब्याज दर का काम कर रही थी, आगे लोगों को ब्याज पे पैसे देने का काम, या दूसरा हम क्या है कि बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके काम कर रहे थे। खैर इस दौरान हमें जो भी मुनाफे नुकसान रहे वो हमारा निजी मुनाफा नुकसान है, उसमें आप लोगों का कोई लेना देना नहीं, वो तो हमारे पार्टनर्स का काम। बट अभी हमने ये निवेश वापसी देने का फैसला इसलिए करा कि हमारे ही कुछ साथी और कुछ लोग जिन्होंने हमें लॉस दिया, तो वो डिस्प्यूट ऐसा चल गया कि हम चाह रहे थे कि कुछ लोगों को साइड दरकिनार किया जाए। क्योंकि कंसल्टेंसी में अब हम आगे पार्टनरशिप जैसी चीज़ें नहीं चाह रहे कि भाई पार्टनर्स को हटाया जाए और नई रूपरेखा से हम काम करेंगे। और वर्तमान में हमारे पास कोई प्रोजेक्ट भी नहीं था जिसमें हम आपके पैसे को टू बी कंटिन्यू कर सकें। अच्छा अभी क्या है कि लगातार जैसे विड्रॉ के अब लगातार वीडियो डल रही हैं, मैसेजेस जा रहे हैं, तो आम जनता जो हमें दूर से देख रही है उसको ये लगता है कि लोग अपना पैसा मांग रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा दयाराम जी, आपने अपना पैसा कंसल्टेंसी से निकाला या हम दे रहे हैं? आप दे रहे हो। आपको तो आज भी आवश्यकता नहीं है? नहीं। अगर आज भी हम कहें तो भी आप छोड़ जाएंगे यहाँ पैसा? बिल्कुल। हाँ, मैं एक्चुअली में क्या ये सवाल इसलिए करा कि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि यार सारे के सारे पैसा वापसी मांग रहे हैं। सही। पर ईश्वर की दया से जैसा कि आप अवगत भी होंगे कि हमने खुद मैसेज डाला आगे से कि हम सभी को क्लियर कर रहे हैं। सही। और जो पिछले 3 महीने में भी हमने लोगों को विड्रॉ दी और आने वाले जो 3 महीने में भी देंगे, इस 6 महीने में हम लोगों को पैसा उल्टा दे रहे हैं। बिल्कुल। लोग कोई भी नहीं मांग रहे हमसे, और हमें यही विश्वास बस क्लाइंट्स का चाहते हैं कि बना रहे हमारे साथ। और हम बहुत जल्द आने वाले 3 से 4 महीने बाद जब हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, हमारा दयाराम जी क्या एक प्रोसेस है काम करने का।
आपका या किसी भी व्यक्ति का पैसा निवेश करने से पहले हम हमारा खुद का पैसा निवेश करके उस पर देखते हैं कि क्या चीज़ निकल कर आ रही है, कितना हम लोगों को दे सकते हैं, कितना हम बीच में बचा सकते हैं और कितने का हम रिस्क ले सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये शायद सही भी है। बिना कैलकुलेशन के काम करना अक्सर आदमी को फिर क्या है, गलत दिशा में कहीं ना तो कहीं अलझा के खड़ा कर देता है। तो अभी हमारा उसी चीज़ के ऊपर काम चल रहा है। 4 महीने या 3 महीने बाद हम दोबारा से निवेश के रास्ते खोलेंगे आप सभी के लिए। तो उस टाइम मैं उम्मीद करता हूँ कि दयाराम जी सबसे आगे खड़े मिलेंगे हमें साथ में तन मन धन के साथ। कोई दिक्कत नहीं सर। तो और बताइए आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा इस दौरान हमारी संस्था के साथ? बढ़िया है सर। तो हमारी संस्था तो रजिस्टर्ड भी नहीं है कहीं पे। रजिस्टर्ड सर आप क्या बताएं नहीं मतलब आपने नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है सर। देखो ये बहुत बढ़िया बात है। ये कागज कुछ भी नहीं है, इंसानियत जुबान है ना वो सबसे बड़ी है। ये बात आपने बहुत शानदार कही, दिल जीत लिया आपने। बिल्कुल। और मेरे को देखो मैं तो कह रहा हूँ कि मुलाकात भी आज अपनी पहली है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपने विकास जी से भी कोई लिखतम पढ़तम की होगी। कोई सवाल ही पैदा नहीं है किसी भी प्रकार की। तो ये हमारी छवि रही है इस वक्त मार्केट के अंदर ईश्वर की दया से। चलिए भाई बहुत अच्छा लगा सर आपसे जान करके और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम साथ में काम करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दयाराम जी। तो कोई आखिरी 2-4 शब्द कह दीजिए हमारी हमारे दया तो ऊपर वाले की या जेठालाल गढ़ा की, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, थैंक यू सर। थैंक यू।